गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। एटम और मॉलिक्यूल्स का हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एलिमेंट सिंबल, एटॉमिक नंबर और जो उसके एटॉमिक मास है 20 तक हमने किए थे, कैल्शियम तक। आज 21 से 30 तक देखते हैं। पहला है स्कैंडियम, सिंबल Sc, एटॉमिक नंबर 21। तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 21 इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 45। टाइटेनियम Ti, एटॉमिक नंबर 22 और उसका जो एटॉमिक मास 48। वेंडियम V, एटॉमिक नंबर 23 और एटॉमिक मास उसका 51। क्रोमियम Cr, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास 52। मैग्नीज Mn 25 और उसका एटॉमिक मास 55। ऐसे ही आपका अप टू जिंक तक है, जो कि एटॉमिक मास उसका एटॉमिक नंबर 30 और एटॉमिक मास 65 है। हम नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ए मॉलिक्यूल इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। दो से ज़्यादा, दो या दो से और ज़्यादा जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, बॉन्डेड बनाते हैं केमिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक मॉलिक्यूल। A molecule is the smallest particle of matter except element which is capable of an independent existence and show all properties of that substance। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक वाटर है जो कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, which shows all the properties of that substance। उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ है किसमें? वाटर में, जो हमारा सब्सटेंस है। A molecule may have atom of same or different element depending upon these molecule can be categorized into two categories। ये जो हमारे मॉलिक्यूल है, टू कैटेगराइज में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जो कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। उसमें क्या क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3 जो होता है हमारा ओजोन, सल्फ़र और फॉस्फोरस एक्सेट्रा। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, Ca, CO3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे कि आपका ऑर्गन है, उसमें क्या है? मोनोटॉमिक, एक ही है मोनोटॉमिक। हीलियम मोनोटॉमिक, और ये दोनों कहाँ किस में है? नोबल गैस के। ऑक्सीजन O2 डायोटॉमिक, हाइड्रोजन H2 डायोटॉमिक, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये क्या हमारे डायोटॉमिक है। ओजोन O3 ट्रायोटॉमिक, फॉस्फोरस P4 टेट्राटॉमिक, सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक। आगे चलते हैं। केमिकल फॉर्मूले। इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन द टर्म ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपका केमिकल फार्मूला है, इट इज़ द कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है किसका? मॉलिक्यूल का, जिसका सब्सटेंस और जो सिंबल ऑफ द एलिमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो बनता है। अब करेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका क्या है। करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, CaO, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, जो उसमें सिंबल होगा मेटल या किसी का या नॉन मेटल का, तो उसमें सिंबल पहले आएगा, उसके बाद उसका कंपाउंड जो है वो आएगा। जैसे कि CaO, NaCl, CuO। व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, द आयंस are enclosed in bracket before writing the number to show the ratio। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaOH
2 और अमोनियम सल्फेट NH4 ब्रैकेट 2, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, उसके बाद सल्फेट। क्या बोल रहा है, जो आपका पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज, द आयंस आर एनक्लोज इन ब्रैकेट। ये हम किस में कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट में कर रहे हैं, ये अमोनियम है पूरा का पूरा, फिर अमोनियम कितना है इसमें 2 टाइम्स, उसके साथ फिर क्या है सल्फेट। तो ये पूरा आपका क्या है पॉली एटॉमिक आयंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।